जी देखिए, हाथरस को लेकर के मैं आज जो भी सुनवाई हुई उसमें इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें थी कि कोर्ट ने आज फिर पूछ लिया राज्य सरकार से कि आपने हाथरस के डीएम को क्यों नहीं हटाया, जो कि डीएम जिनका ऑडियो है जिसमें वो उस परिवार को बोले, जब जो कि राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया था 30 सितंबर को कि हम परिवार के जो भी केस है उसको फास्ट ट्रैक करवाएंगे, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाएंगे, उनको मकान जो कि प्रोविज़न है, लॉ का प्रोविज़न है, उस लेटर को डीएम ने दबा के रख लिया। और जब उस परिवार ने पूछ लिया कि साहब आपने बोला था इस मकान के लिए, तो उनका कहना है कि कुत्ते की तरह आप लालची मत बनिए, क्या कल को आप कहोगे ऐश्वर्या राय के मकान के पास आपको मकान चाहिए। ये डीएम की ये वर्डिंग है। उसके अलावा जो क्रिमेशन किया गया किसके ऑर्डर से हुआ, ये उसी पुलिस डिपार्टमेंट के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर का स्टेटमेंट है कि डीएम साहब के ऑर्डर से हुआ है। रात में सभी ने देखा। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डीएम और सरकार का कहना है कि प्रॉपर तरीके से क्रिमेशन किया गया। परिवार का कहना है कि हमारे यहाँ अविवाहिता बेटी जिसकी शादी नहीं की गई है उसको दफनाया जाता, जलाया नहीं जाता। तो आप कैसे कह सकते हो कि लास्ट जो अंतिम संस्कार था उसके तहत आपने किया है, उसको दफनाया गया है, आप कैसे कह सकते हो? उसको तो जला दिया, वो भी केरोसिन डाल करके। तो ये सवाल अभी भी हैं। लेकिन आज कोर्ट का कहना था कि जितना भी सभी लोगों को पार्टियों को पेपर फाइल करना है, जिसमें विक्टिम के साइड से एफिडेविट फाइल किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से डीएम, एसपी सभी के तरफ से एफिडेविट फाइल किए गए हैं। सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो चूंकि अभी तक सीबीआई रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है, इसीलिए फाइनल इस केस में आर्गूमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर तक हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देन 27 जनवरी को इस केस में अगेन डेट है और उस दिन हियरिंग। आपने बात कही है कि बलात्कारियों को कहीं ना कहीं जो है हौसले बुलंद हो रहे हैं, मगर जो है इस तरह आप ये बात है कि बलात्कार के बाद जो केस अभी लागू किया, सरकार ने जो लागू किया था कि फांसी, उसके बाद क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम घटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है, किसकी कमी नजर आ रही है? देखिए, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करूँ सर कि फांसी की सज़ा जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर में है, कि कोई इस तरीके का मैटर है जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, जो निर्भया के साथ हुआ था। दूसरा, फांसी की सज़ा प्रोविज़न है पोक्सो एक्ट के मैटर्स में, जहां पोक्सो एक्ट की बच्चों के साथ रेप होकर के उसको मार दिया, जला दिया गया। लेकिन इशू ये है कि इस देश के अंदर 2004 के बाद निर्भया के अपराधियों को कितने साल बाद फांसी दी गई। कितना भी आपने कानून बना लिया, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, उनको लागू कहाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर केस तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पोक्सो एक्ट में प्रोविज़न है कि जब भी कोई माइनर बच्ची के साथ रेप होगा, उसका मर्डर होगा या रेप होगा, उसको 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है। कितने केसेस में आपने चार्जशीट फाइल करवा ली है? नहीं करवा पाए तो कैसे उम्मीद करोगे कि आप 4 साल में भी उनको सज़ा दिलवा लोगे? जब आप सज़ा नहीं दिलवा पाओगे तो लोगों में डर नहीं पैदा होगा, डर पैदा नहीं होगा तो वो ऐसे ही क्राइम करेंगे, और इसी तरीके के क्राइम करके जब वो छूटेंगे समाज में तो समाज के लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदली जाएगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सरकार हमारी अभी भी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, देश की 49% आबादी के लिए संवेदनशील नहीं है। बेटियां स्ट्रांग हो रही हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, न समाज को बदल रही हैं, न कानून को लागू करवा रही, इसीलिए निरंतर क्राइम हो रहे हैं। आज ही का दिन था 16 दिसंबर, देश की राजधानी में एक बेटी को नोचा गया था, आपने सज़ा उनको दे दी। क्या मैं इसको बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ? फांसी की सज़ा आपने दे दी, क्या आप रोक पाए? फांसी की सज़ा का जो पर्पज है वो है डिटरेंस पैदा करना समाज में। आप कितने लोगों के अंदर डर पैदा कर पाए? अगर डर पैदा हुआ होता तो शायद अगेन कुशीनगर की बेटी, या अभी जो एक धनखड़ जगह है बेला गांव बिहार में, उस बेटी को जिंदा मतलब उसको मार दिया गया है। कितनी बेटियां, एक हैदराबाद का मैटर है, कितनी बेटियों को 49% आबादी को आप स्वतंत्रता से जीने नहीं देंगे? अब ये सवाल है आज भी। खासकर की बेटी को क्या इंसाफ दिला पाएंगे? मैं इस बेटी के लिए जितना मेरा अपना जो तरीका है काम करने का करूँगी ईमानदारी से। देखिए, रिपोर्ट तो ऐसी बनाई गई है, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो डेथ है, कॉज ऑफ डेथ के लिए इंजरी सफिशेंट नहीं है। तो मेरी फाइट आसान नहीं होगी निर्भया केस की तरीके से, लेकिन जस्टिस तो दिला के रहूँगी।
किसी भी हद तक जाकर के जस्टिस दिलाऊंगी। क्राइम हुआ है, हम सब ने देखा, और जिनके अंदर ये गलतफहमी है लोगों में कि ये ऑनर किलिंग का मैटर है, तो उन लोगों से एक ही बात कहूँगी, उस बेटी का जब उसके साथ क्राइम हुआ उसके बाद का 1 घंटे के अंदर का आप वीडियो देख लीजिए जिसमें वो पीड़िता कह रही है कि हमारे साथ रेप किया गया। ना उसके माँ के स्टेटमेंट पे जाइए, ना उसके ब्रदर की कंप्लेन पे जाइए, पीड़िता क्या कह रही है उस पर बात करनी चाहिए। आगे डेट क्या मिली है? 27 जनवरी।